पाम संडे की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। और ये है पाम, ठीक है ना, पाम है ना, खजूर की डालियां। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। बाइबल में लिखा है कि पाम संडे, ठीक है ना, वो ये जो हम लोग यूहन्ना 12 में पढ़ा कि दूसरे दिन वो प्रवेश कर करके यरूशलेम में जब आया तो बहुत से लोग उससे मिलने आए, और मिलने आए तो वो क्या लेकर आए, पाम संडे मतलब कि क्या लेकर के आए, खजूर की डालियां, ठीक है ना। कुछ लोग खजूर की डालियां लेकर आए। खजूर की डाली जो है वो बहुत ऊंचाई पर होती है, तो जो पहले से तैयारी थी जिनको पता कि यीशु मसीह आने वाला, तो वो खजूर की डाली लेकर के आए। लेकिन बहुत सारे लोग जो वहीं थे, कुछ लोग पेड़ों पे से डालियां तोड़ करके ले आए, और कुछ लोग खेतों में जा करके डाली लेकर के आगे तोड़ करके, और कुछ लोग जो प्रेजेंट में थे कि यीशु मसीह के सामने आ गया, अब मैं खेतों में जाऊं, पेड़ों पे जाऊं या खजूर की डाली लेकर, उन्होंने अपने कपड़े निकाले और उसके आगे बिछा दिए। शांति का राजा आ रहा है, होवे जय जयकार, होवे जय जयकार, राजाओं के राजा यीशु मसीह की होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। कुछ पेड़ों पे से, पेड़ पे जो होते ही हैं यहाँ वहां लगे हुए, वहां गए और उस पे डाली तोड़ करके ले आए। कुछ खेतों में गए और जो उनको फूल पाती मिली वो तोड़ कर ले आए, और कुछ लोग खजूर की डालियां लेकर के आए। ओके, और जब वही जो लोग थे, जब उनके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपने कपड़े उतारे और मार्ग में बिछा दिए कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह आ रहा है। आमीन। अभी तक कोई भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आज जब यीशु मसीह समय जब पूरा हुआ, जब समय पूरा हो, तो यीशु मसीह ने क्या किया, उसने अपने 2 चेलों को बोला कि सामने की नगर में जाओ और वहां तुम्हें एक मटका लेकर के एक पुरुष मिलेगा, वो आता हुआ, और वहीं तुम जाना, उधर ही तुमको देखना है, और वहां एक गधी का बच्चा बंधा हुआ होगा, ठीक है ना। उसको लेकर, उसको खोल करके ले आना, और यदि तुमसे कोई पूछे कि क्यों खोल रहे हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है, परमेश्वर को, प्रभु को इसकी आवश्यकता है। तब उन्होंने, इतनी बात हुई और उन्होंने गधी का बच्चा दे दिया। हालेलुया, ठीक है ना। उस गधी के बच्चे पर कपड़े डाले गए, यीशु मसीह को बिठाया गया और वो उस पर आया, गधी के बच्चे पर आया। हालेलुया, ठीक है ना। अभी तक आप इतिहास देख लीजिएगा गधे का। जब कोई मूर्ख है, बच्चा पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है, दिमाग उसका काम नहीं करता, हम क्या बोलते हैं, तू तो गधा है, तू तो मूर्ख है, तू तो गधे का गधा ही रहेगा। मतलब कि क्या मानते हैं, गधे को मूर्ख माना जाता। ओके, फिर यदि किसी इंसान को लज्जित करना है, किसी ने कोई पाप किया तो गधे पर बिठा करके उसका मुंह काला किया जाता है, यहां तक ये चीजें आती हैं। लेकिन यह यीशु मसीह उसी गधी के बच्चे पर बैठ करके आया, और गधे पर बैठ करके आने का मतलब एक और भी था कि जो घोड़ों पर आते थे वो जंग करने आते थे, और जो गधे पर आता है वो शांति का पैगाम लेकर के आता है। हालेलुया, वो शांति का पैगाम लेकर के आया कि देखो गधे पर चला आ रहा है दूल्हा हमारा। आमीन। ओके, तो प्रभु ईश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, सुंदर समय के लिए, और धन्यवाद देते खुदा बाप आसमानी का कि 2026 में परमेश्वर ने हमसे बातें की। 2026 में हम परमेश्वर के समीप बैठे, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, जितने भवन में, आप सब आशीषित यीशु मसीह के नाम है। कारण क्या है, सुनिएगा ध्यान से। मूसा के 40 दिन उपवास के पूरे हुए, और जब वो ऊपर से नीचे चला आ रहा था, तो क्या देखते हैं, उसके चेहरे पर क्या होते हैं, उसके चेहरे पर तेज होता, किरणें उसके चेहरे पर से निकलती हैं। और दूसरा, प्रभु यीशु के 40 उपवास जब पूरे हुए, पूरे होने के बाद, उसके बाद जब 40 उपवास पूरे हुए और वो परीक्षा से निकल करके आया, तो देखो स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करने लगे। ओके, और 40 दिन तक इजरायलियों को एक परिस्थिति गोलियत ललकार रहा था, हर रोज ललकारता था। लेकिन जब 40 दिन पूरे हुए तो हमेशा के लिए उसकी जुबान बंद कर दी गई। आमीन। और आज उपवास का 40वां दिन है। हालेलुया, मुबारक हो आप लोगों को। जैसे कि कहा जाता है कि 40 उपवास है, तो 40 नहीं होते हैं, ईस्टर तक 47 होते हैं और गुड फ्राइडे तक 45 होते हैं, लेकिन 40 उपवास कहे जाते हैं। तो क्या संडे को काट करके रखते हैं? जो लोग संडे को उपवास नहीं रखते हैं तो उनके तो वो 40 ही होंगे गुड फ्राइडे तक, लेकिन जो संडे के दिन भी उपवास रख रहे हैं तो उनके तो आज 40 उपवास आज पूरे हो गए हैं। आमीन। अब गुड फ्राइडे तक कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो
आप समझिएगा कि यीशु मसीह जब उपवास रखे तो संडे को निकालता होगा? क्या संडे आज रहने देता हूं? ऐसा तो नहीं था। मूसा जब परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर गया था, 40 दिन रात भूखा रहा, क्या वो संडे को निकालता हुआ? नहीं निकालता। ओके, तो भी आज हमारे आप लोगों के 40 उपवास पूरे हो गए यीशु मसीह के नाम में, और आज का ये दिन खुदा आपको बरकत दे। आज के दिन यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश लेकर के आया, और आज के दिन खुदा बाप आसमानी आपके जीवन में काम करे, आपको बरकत दे, हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने ना दे। 40 दिन के उपवास उन्होंने रखे, और हुआ क्या? ये बड़ी बरकतें होनी शुरू हो गई। हालेलुया। विजय प्रवेश लेकर के आया, और जो है ये वो है जिसने 4 दिन के मृतक लाजर को जिंदा कर दिया। आमीन। ये जब यीशु मसीह चल करके आ रहा, तो लोगों ने अपने कपड़े बिछाने शुरू कर दिए, उसकी प्रशंसा कर रहे, उसकी तारीफ कर रहे। क्या कारण था ऐसा करने का? क्योंकि जब लाजर मर गया, तो जैसे वो मरा, तो मरने के बाद, क्योंकि ये यीशु मसीह का दोस्त था, यीशु मसीह के पास कहा गया, भेजी गई खबर के तेरा दोस्त जो लाजर से जिससे तू प्यार करता है वो बहुत बीमार है। यीशु मसीह नहीं पहुंचे, 3 दिन हो गए नहीं पहुंचे, फिर वो मर गया, तब प्रभु तब भी नहीं पहुंचे। 4था दिन जब हो गया तब पहुंचे, तब वो वहां पहुंचे, और पहुंच करके जब सब लोग वहां खड़े हुए थे, वो जानते थे ये अंधों को आंखें देता है, जन्म के लंगड़े चलते हैं, जन्म के अंधे देखते हैं, कोढ़ी शुद्ध हो जाते हैं। कोढ़ी को यदि कोई सही आदमी छुएगा तो उसका कोढ़ उसको लग जाता है, लेकिन ये वो व्यक्ति है, ये कोढ़ी को भी छूता है तो कोढ़ी का कोढ़ शुद्ध हो जाता है। लेकिन आज ये जो आया है ये फंस गया, आज ये बड़े काम नहीं कर पाएगा, आज ये लाजर को जिंदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि 3 दिन तो गुजर चुके। तो 4था दिन आ गया, और 4थे दिन में सिवाय यहोवा के कोई भी ये बड़े काम को नहीं कर सकता। और यीशु मसीह ने 4 दिन के मृतक लाजर को जिंदा किया। 40 दिन पूरे हुए यीशु मसीह के नाम में। आप लोगों के उपवास के 40वें दिन में आप लोगों की मरी हुई आशीष जिंदा हो, मरे हुए काम जिंदा हो यीशु मसीह के नाम में। हर प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम में, हर गड़बड़ी मिटे यीशु मसीह के नाम में। और आज का ये विजय प्रवेश आप लोगों के लिए अब वो आया है। 2026 साल पहले वो आ चुका था। आज तो हम ये कहें ये वो है जिसने 4 दिन के मृतक लाजर को जिंदा किया। ये विजय प्रवेश लेकर के आया, ये शांति का राजकुमार है, शांति को लेकर आ रहा है नहीं, वो आ चुका है। आमीन। हम तो हर वर्ष के अनुसार इसको मनाते हैं कि वो आया। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, और वो प्रभु परमेश्वर के नाम से आया। जकरिया की पुस्तक 9 अध्याय 9 वचन में लिखा है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। या क्या लिखा? आएगा। ठीक है ना। तो ये भविष्यवाणी पहले हुई थी, यीशु मसीह के आने से पहले भविष्यवाणी हुई थी कि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो गधे के बच्चे पर बैठा आता है, क्योंकि वो नम्र है और मन में दीन है। आमीन। और आगे बाइबल में हम देखते हैं कि जगह जगह वो नम्र है, दीन है। और वो कई बार जब हम देखते हैं कि कुछ लोग उसको गलत बोलते तो शांत रहता था। और जैसे कि अब गुड फ्राइडे आएगा कि कुछ की दाढ़ी नोच रहा, कुछ को थप्पड़ मार रहा, कोई गाली निकाल रहा, कुछ को बुरा भला बोल रहा, लेकिन वो कुछ भी उनको नहीं बोल रहा है। वो नम्र है, मन में दीन है, और वो काय पे आता है? गधे के बच्चे पर बैठ करके आता। आमीन। ये भविष्यवाणी हुई, और ऐसा नहीं कि अचानक यीशु मसीह दुनिया में आ गया, अचानक यीशु मसीह आज विजय प्रवेश लेकर के आया, अचानक नहीं आया। वो क्या कह रहा है? यहाँ लिखा है कि उसके विषय में भविष्यवाणी हुई, उद्धार करता यीशु नासरी आएगा, और जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं। क्या ही धन्य है वह जो प्रभु के नाम से जो लूका की पुस्तक 19 अध्याय में हम लोग जो विजय प्रवेश के विषय में पढ़ रहे हैं, 38-39 में पढ़ रहे, लिखा है कि चेले जब जय जयकार के नारे लगा रहे, लोग उसके पीछे हो चले थे, बड़ा शोर मच रहा था। तो कुछ फरीसी और गुरु लोग कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट, इन्हें चुप कर दे, शोर मचा रहे। तब यीशु मसीह ने कहा, यदि ये शांत हो गए तो पत्थर बोल उठेंगे।
आमीन, हालेलुया। आज का वही है कि वो जो परमेश्वर के लोग, उसकी नीच प्रजा, आज वो जंग में है, आज लड़ाई चल रही है, आज बहुत बुरा हाल है ना। अब परमेश्वर को वो क्या बोल रहे, यीशु मसीह को, हे गुरु अपने चेलों को बोल दे शांत हो जाए, शोर मचा रहे हैं। वो इस आनंद को, इस शांति को, इस विजय प्रवेश को क्या बोल रहे हैं, हे गुरु इनको शांत करे, शोर मचा रहे हैं। और यीशु मसीह ने कहा यदि ये शांत हो गए तो पत्थर बोल उठेंगे। अब है इजराइल में लड़ाई छिड़ी हुई है, ठीक है, हम लोग विजय प्रवेश मना रहे हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करें। तो प्रभु इसी बात को बोल रहा था। प्रभु ने यही कहा कि भाई मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई ये जो मेरी पिता की बातों को सुनते हो, उस पर चलते हैं, है ना। मैं अपनों के पास आया लेकिन मेरे अपनों ने मुझे नहीं पहचाना। वो गया अपनों के पास, उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। तब प्रभु क्या कह रहा है कि भाई मैं तो इजराइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ दूसरों के पास नहीं भेजा गया। और यही उसने चेलों को भी कहा था कि इजराइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और किसी के पास नहीं जाना। लेकिन जब उन्होंने उसको नकार दिया, जब वही उसके विजय प्रवेश में क्या बोल रहे, हे प्रभु इनको शांत कर, चेले तेरे शोर मचा रहे हैं, तब प्रभु ने कहा यदि ये शांत हो गए तो पत्थर बोल उठेंगे। और यही हुआ, वो शांत हुए, पत्थर बोल उठे। दुनिया में आज आनंद मनाया जा रहा, उद्धारकर्ता यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह ने जगह जगह लिख करके दिया, जब तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनो, राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा, और जब तुम ऐसा सुनो तो घबरा मत जाना। तो मुझे और आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। अब महंगाई बढ़ जाएगी, हाँ बढ़ेगी, अब ये हो जाएगा, हाँ होगा, अब ये प्रॉब्लम होगी, ये सब होना है, इनका होना अनिवार्य। जब तक ये नहीं होगा उद्धारकर्ता नहीं आएगा, ये पहले होगा और उसके बाद उद्धारकर्ता आएगा। हाय क्या होगा, अब तो भाई गैस बहुत महंगा हो गया, अब तो पेट्रोल भी महंगा हो गया। अब पेट्रोल महंगा हो गया तो हर चीज महंगी हो जाएगी। टमाटर गाड़ी में आते हैं, सब्जियां गाड़ी में आती, फ्रूट दाल ये सब गाड़ी में आते हैं, गाड़ी तेल से चलती है, तेल महंगा हो गया तो सब कुछ महंगा हो जाएगा। अब हम क्या करें, हम पे भी मुश्किलें आएंगी। लेकिन प्रभु कह रहा तुम डरना मत, लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, उस समय तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। जो परमेश्वर आपको विजय प्रवेश तक लेकर के आया, वो गुड फ्राइडे में भी लेकर जाएगा, और वो तुम्हें ईस्टर के दिन भी, पुनरुत्थान के दिन भी लेकर जाएगा, और तुम्हारा पुनरुत्थान भी कराएगा। जो अब तक लेकर आया वो आगे भी लेकर के जाएगा। आमीन। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो विजय प्रवेश लेकर के आया। होशाना के नारे सारे जगत में आज लोग लगा रहे हैं, लेकिन उसकी अपनी जो प्रजा थी वो कहां है, वो जंग में फंसी हुई है। हालेलुया। वो जंग में उद्धार करता जब वहां पैदा हुआ तो उन्होंने यकीन ही नहीं किया। जब वो बता रहा मैं प्रभु हूं तब भी यकीन नहीं कर रहे। जब वो बड़े बड़े काम कर रहे, वो कह रहा है कि चलो ठीक है, मेरे कहने पर मत जाओ, कम से कम इस बात का तो यकीन करो कि जो काम देखते हो उसी पर यकीन कर लो। जन्म का अंधा कभी ठीक हुआ नहीं हुआ तो कौन कर सकता, वही परमेश्वर कर सकता। तो मैंने किया है ना, उसी के नाम से। मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, और जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। मैं बाप में से निकल करके आया दुनिया में, अब मैं हूं और बाप वापस मैं बाप के पास ही चला जाऊंगा। होशाना के नारे सारे जगत में आज लोग लगा रहे हैं। हालेलुया। शांति का राजकुमार, लोग शांति चाहते। इस समय जंग चल रही है, सबको पता है, पेट्रोल महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो जाएगा, सब कुछ महंगा हो जाएगा। नाखून से लेके बालों तक में जो जो सामान आपको आवश्यकता पड़ती है खाने की, सब कुछ महंगा हो जाएगा। इतनी महंगाई हो जाएगी कि गरीब आदमी तो बिल्कुल पिस जाएगा कि हम क्या करें, कारोबार नहीं रहा, फैक्ट्रियां दिक्कत में आ जाएंगी। अब अगर गैस का चूल्हा नहीं मिल पा रहा, एलपीजी गैस नहीं मिल पा रहा, तो क्या हो रहा, होटल रेस्टोरेंट बंद हो रहे, लोग परेशान हो गए। अब लोग क्या कर रहे, शहर में रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, वापस अपने घर जा रहे हैं। ये मुश्किलें आ गई हैं, ये बड़ी दिक्कत हो रही है। पर मैं तुम्हें खुशी की खबर देना चाहता हूं कि 40 दिन आपके उपवास के पूरे हुए, और 40 पूरे हुए गोलियत के, और गोलियत के 40 पूरे हुए तो उसकी गर्दन कलम कर दी गई, और कहां से हमेशा के लिए उसकी जुबान बंद कर दी गई। हालेलुया। यीशु मसीह के 40 दिन पूरे हुए उपवास के, और देखो स्वर्गदूत आकर के उसकी सेवा टहल करने लगे। मुझे और आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है कैसे होगा, है कैसे चलेगा, बड़ी मुश्किल है। न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, हमारा बॉस भी बोल रहा था, हमारी मालकिन भी बोल
बोल रही थी, पड़ोसी भी कह रहे थे, सब लोग चिंतित हैं, पर तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं वही हूं जिसने कौवे की चोंच में खिला दिया था। मैं वही हूं, मैं था हूं, मैं कल था, मैं आज हूं और कल भी रहूंगा। जिन्होंने उस पर विश्वास किया वो उनको लज्जित होने नहीं देता। प्रभु इनको शांत कर, हे गुरु अपने चेलों को शांत कर, क्योंकि ये शोर मचा रही है। यदि ये शांत हो गए तो पत्थर बोल उठेंगे। और आज में और आप जो है हम क्या करेंगे? अरे ये पागल है, ये अंधभक्त है ना, इतनी बड़ी मुश्किल चल रही थी, दिक्कतें चल रही है, ये फिर भी यीशु यीशु करते रहते हैं। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर दया का सागर है, जिंदा खुदा, जमीन और आसमान का बनाने वाला प्रभु, यही जो विजय प्रवेश लेकर के आ रहा, यही प्रभु है हमारा। हम इसकी जय जयकार कर रहे हैं। अब मैं कहां से टहनी लेकर के आऊं, कहां से मैं फूल पत्ती लेकर आऊं? उन्होंने अपने कपड़े निकाले और मार्ग में बिछा दिए, क्योंकि यही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। बच्चे पर जो शांति का राजकुमार गधे के बच्चों पर आता है, ठीक है। गधे पर आज तक दुनिया में कोई भी राजा या एक ऊंचे पद वाला कभी नहीं बैठता है। गधे पर कोई नहीं बैठता। गधे पर किसको? जिसको बेइज्जती की जाती, जिसका मुंह काला करना हो, जिसको लज्जित करना, उसको बिठाया जाता। हमेशा घोड़े पर, ऊंट पर, हाथी पर ही ऊंचे ऊंचे राजा बैठते हैं। ये पहला राजा ऐसा है, उद्धार करता, जो गधे के बच्चे पर बैठ करके आ रहा है। लूका 9:41 में लिखा है, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। यीशु मसीह जय जयकार के नारे लग रहे हैं, राजा यीशु मसीह आ गया, उद्धार करता आ गया। जब आगे आकर के जब वो निकट पहुंचा नगर के, तो नगर को देख करके रोया। क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही, यरूशलेम से, हाँ तू ही आज के दिन यदि उद्धारकर्ता को मान लेती, यदि तो अपनी गलती को मान लेती, यदि यीशु मसीह को स्वीकार कर लेती। लेकिन इन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया, इन्होंने उद्धारकर्ता को मार डाला, उद्धारकर्ता का इनकार कर दिया इन्होंने। और प्रभु यीशु मसीह निकट आकर के उन पर रो रहा।